अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री मोर दैन 1.5 डेकेड, लाइक 15 साल से ज़्यादा मुझे अरसा हो गया केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। ठीक है, बात यह है कि इन 15 सालों में मैंने जो टीचिंग की है वो एफएससी और बीएस लेवल को टीच किया है। उस टीचिंग में आप ये समझ लें कि उसमें एफएससी, बीएस, एमडी कैट, ई कैट, नस्ट जो एंट्री टेस्ट हैं उसको मैंने टीच किया हुआ है और मुसलसल टीच किया है। ठीक है, तो ये जो हमारे जॉब्स आती हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जिनका ताल्लुक एमसीक्यू जॉब से है, तो आप ये समझ लीजिए कि वी आर मास्टर इन डैट नाउ। क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब की है उसमें मैंने 10 साल से ज़्यादा सा पढ़ाया मैंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर कैंपस में, और नाउ आई एम टीचिंग केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है उसका मकसद जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो आई जॉब्स हैं, एस जॉब जो हैं, उनके मुतल्लिक मुकम्मल शेड्यूल प्रोवाइड करना, मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करना और उसका जो एक हमारा रोड मैप है सक्सेस का वो प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारी एसएस की जॉब हैं ये 17 स्केल जॉब हैं, जस्ट लाइक लेक्चरशिप जैसे जॉब होती हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। इसमें पेपर 100 नंबर का पेपर है, 70 जो % पेपर वो है केमिस्ट्री का और 30% किसका है, पेडागोजी का। अब जो 30% पेपर है पेडागोजी का, उसके डिफरेंट जो हमारे पास अगर उसको देखें कैटेगरीज देखें, उसमें हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट है, ब्लूम टेक्सोनोमी है, टेस्ट एंड एवेल्यूएशन है, उसके बाद टीचिंग टेक्निक्स हैं, उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम जो एवेल्यूएशन है उसी के साथ अटैच करके ये हमारा सिलेबस किसका है, पेडागोजी का है। इसका हम आपको प्रिपरेशन अलग से करवाएंगे। हमारे पास उसका प्रॉपर एक प्रोफेसर है जो डेफिनेटली इन चीज़ों को डील करता है। और जो 70 मार्क्स का जो एमसीक्यू है केमिस्ट्री का उसको मैं डील करूँगा डेफिनेटली। अब जो 70 मार्क्स का जो डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे एक प्रॉपर हमने वीडियो बनाई हुई है कि इसके अंदर हमारी की प्रिपरेशन ये वहाँ पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए बात ये है केमिस्ट्री कहाँ से आनी है बच्चे। एक बात तो ये भी याद रखें कि इसमें बीएड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जो एसएस जॉब है इसमें बीएड, क्योंकि स्कूल जॉब है। बट अगर हम बात किसी करते हैं लेक्चरशिप की तो वो किसी भी कमीशन में लेक्चरशिप के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। दूसरी बात ये है सिलेबस ब्रेकअप। सिलेबस लेक्चरशिप का और एसएस का सेम सिलेबस है। लाइक केमिस्ट्री आपने पढ़नी है, वो केमिस्ट्री कौन सी है, उसमें हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री शामिल है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शामिल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शामिल है। ये 3 हमारे बेसिक्स हैं, सरफेस, न्यूक्लियर, एना, स्पेक्ट्रो। उसके बाद हमारे पास जो है रेडियो केमिस्ट्री। ये हमारी चीज़ें एडिशनल चीज़ें हैं जिनको आपने ऐसा गो थ्रू होना है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपने जो हमारे सारे मेजर टॉपिक्स हैं जैसा कि बेसिक कॉन्सेप्ट, एटम, मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर, मोल, स्टोइचियोमेट्री वगैरह ये करने हैं आपने। फिर आपने गैस लॉस देखने हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे लिक्विड्स सॉलिड्स को आपने डिटेल से देखना है। फिर आपने केमिकल बॉन्डिंग के मतलब बात करनी है। फिर उसमें केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड्स की टाइप हैं, वीबीटी, एमओटी, वेस्पर, सभी की मतलब बात करनी है। फिर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरीज, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास E/M रेशो है, मिलिकन आर ड्रॉप मेथड है, बोहर सेटअप है। बोहर के बाद हमारे पास जो बोहर के ड्रॉबैक्स हैं, और सबसे अच्छा टॉपिक इसमें आता है क्वांटम नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंड उसके बाद एंथैल्पी, उसकी टाइप्स, हेसेस लॉ, बॉर्न हैबर साइकिल, बॉम्ब कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर। फिर हम उसके बाद अगला जो हमारा सेटअप है उसका ताल्लुक किससे है, वो हमारे पास है असल में इक्विलिब्रियम। तो वहाँ हम बात करते हैं किसकी, लॉ ऑफ मास सेक्शन की बात करेंगे, केसी क्या होता है, बफर सोल्यूशन की बात करेंगे, केपी क्या है, उसके बाद के क्या है, के क्या है, के क्या है, पीएच और पीयूएच कॉन्सेप्ट जो है। फिर सोल्यूशन के टॉपिक में हम रॉड्स लॉ देखते हैं, खॉलिगल प्रॉपर्टी देखते हैं, उनकी जिसे कहते हैं मेजरमेंट देखते हैं, उनके जो फार्मूलाज वो देखते हैं। फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चीज़ है, सेल कौन सा, सेल हमारे पास 2 तरह के सेल होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो करंट को कंज्यूम करता है, और वोल्टिक सेल जो क्या करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है सेल। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है, उसमें रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, और इलेक्ट्रोकेमिकल से जो उनके साथ ताल्लुक होता है। और बीच में एक टॉपिक है शी का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो भी आपने करना है। फिर हमारा आता है बात रिएक्शन काइनेटिक्स की, कि रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना होता है आपने।
आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखना होता है, उसकी यूनिट्स देखनी होती हैं, उसके हमारे पास एग्जांपल देखनी होती हैं, हाफ लाइफ देखनी होती है, आपने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफरेंट फैक्टर जैसे कि हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, चॉइस ऑफ हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट है, इस पर कैसे डिपेंड करता है, ये हमारा काम करने वाला है। उसके बाद हम बात करें टूवर्ड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलते हैं। इनऑर्गेनिक में अपने SP-D-F ब्लॉक एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली देखना है। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसको आपने गौर से देखना है, वो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ उसकी जो हमारे पास उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्पेशली कॉपर क्रोमियम की बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसमें आपने पैरामैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म है, उनकी वेरिएबल वैलेंसीज की बात है। उसके बाद हमारे कलर कंपाउंड की, बिकॉज यू कैन से दैट ट्रांजिशन एलिमेंट शोज डी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज कलर ड्यू डी ट्रांजिशन, ठीक है। ये एग्जांपल बड़ी कॉमन आती है एग्जाम में। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हमारे सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, मोनोडेंटेट हैं, बाइडेंटेट हैं, पॉलीडेंटेट हैं, चीलेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेशन हमारा सफीयर क्या है, ये हमारे पास पोर्शन आ गया। फिर हम उसकी बात करते हैं टूवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें हमारे हाइब्रिडाइजेशन शामिल है, उसमें हमारा आइसोमरिज्म शामिल है, उसमें सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं, अल्कीन अल्कान के मेथड ऑफ प्रेपरेशन की सब कुछ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर उनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन, दैट्स ऑल। फिर हमारा अल्काइल हाइड्स है, उसमें 4 टॉपिक बड़े टॉपिक SN1 SN2 E1 E2 और साथ हमारा आता है ग्रिग्ना रिएजेंट आता है, ठीक है। फिर अल्कोहल फिनोल ईथर में अल्कोहल और फिनोल दोनों की प्रेपरेशन और उनके मेथड्स, अल्कोहल की टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल में कितने % अल्कोहल है 100%, मेथड स्पिरिट में 90% जो उसमें अल्कोहल मौजूद है, जो हमारे रेक्टिफाइड स्पिरिट्स में 95% मौजूद है। हमारी जो अल्कोहल बनती है शुरू में वो कहते हैं 14% से ऊपर नहीं जाती कोई, बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट एंजाइम बिकम इनएक्टिव है। फिर हमारे पास जो है इसमें जो हमारे अल्कोहल के रिएक्शंस आ जाते हैं, लूकस टेस्ट पूछा जाता है, लॉदरमेयर टेस्ट के मतलब पूछा जाता है आपसे, ठीक है। फिर फिनोल के 2 मेथड हैं, उस फिर फिनोल की हमारे एसिडिक पावर आ जाती है, उसका जो कंपैरिजन है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल और वाटर से वो आ जाता है। फिर हमारा एल्डिहाइड कीटोन का मतलब बात आती है, उनकी जो प्रेपरेशन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल वो बात पूछी जाती है। उसमें हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ेरो है, हेलोफार्म है। हेलोफार्म की जो एक प्रॉपर टेस्ट है फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन इथानोल एंड फ्राम ऑल अदर प्राइमरी अल्कोहल है। कीटोन कौन सी, फ्राम मिथाइल कीटोन फ्राम ऑल अदर कीटोन्स है, ये बात पूछी जाती है आपसे। उसके बाद हमारे पास फिर बात है कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। फिर हमारा बायोकेमिस्ट्री पोर्शन है बेसिक सा, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, DNA RNA एंजाइम्स हो गए, ठीक है। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं कुछ 4-5, सीमेंट हो गया, पेपर हो गया, उसके बाद यूरिया हो गया, उसके बाद हमारा सॉलिड प्रोसेस आ गया, अमोनिया प्रेपरेशन आ गई। फिर हमारे पास बच्चों बात आती है इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं, उसमें हमारा जो है वो ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, स्मोक की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एसर रेन की बात करते हैं, BOD COD DO की बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है जो हमारा बहुत ज़रूरी करने वाला है। उसके एडिशन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी 4 तरह की हैं, स्पेक्ट्रो है ना, उसमें स्पेक्ट्रो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी 4 तरह की कौन कौन सी हैं, उसमें एक हमारा यू विजिबल है, एक हमारे पास क्या है IR है, NMR है, और उसमें चौथा हमारा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। उनके जो बेसिक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन और उनका जो प्रॉपर उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बात करते हैं। जो हमारे पास IR के में जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी रेंज याद करनी होती है आपने। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है, उसमें सोल, जेल, कोलाइड्स, उनकी वैल्यूज़, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह ये देखना होता है आपने। फिर उसके बाद हमारे पास जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वहाँ आपने किसको देखना है, बेसिक TLC, थीलेटर क्रोमेटोग्राफी को, पेपर क्रोमेटोग्राफी को, कॉलम क्रोमेटोग्राफी को, ठीक है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस ब्रेकअप है जो आपने याद करना है। हम MK प्रेपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम आपको वेलकम कहते हैं कि आप ये सारा कुछ जो है वो हम पे छोड़ें, हमारा सेटअप ज्वाइन करें। 5000 हमारी फ़ी है और ये 3 मंथ हम सेशंस को लेकर चलते हैं रेगुलर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आपको कभी भी वो जो हमारी 5000 फ़ी है टोटल सेशन की वो देकर पछतावा नहीं होगा, बल्कि आप कहेंगे यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन सो मच लेस मनी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। जाहिद चीमा, MK प्रेपरेशन केमिस्ट्री प्रोफेसर, थैंक यू सो मच।